देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ सामने एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो ये दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक मैच का अंकित मूल्य होता है दोस्तों क्रय मूल्य। अंकित मूल्य बोलते हैं या इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, है ना, याद रखें आप इसको क्रय मूल्य, ठीक है, ये याद रखें। फिर 840 रुपये में अंकित क्रय मूल्य 840 तथा वस्तु 714 रुपये में बेची गई, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसको कौन सा मूल्य बोलते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इस पे कह रहा है कि बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बट्टा या छूट, है ना, ये भी याद रखें आप, छूट कितनी, छूट और छूट प्रतिशत, छूट का प्रतिशत, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। तो पहले तो अंकित मूल्य दे रखा और इसका क्रय मूल्य दे रखा और विक्रय मूल्य दे रखा, है ना। तो 2-3 तरीके से निकलते हैं। आप एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है ना। तो इस चीज़ को आप समझ गए। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य होता है सीपी, कास्ट प्राइस, जिसको बिल्कुल कास्ट प्राइस, ये अपनी 840, ठीक है। और बेचने का मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी, ये है 714, है ना। दोनों चीज़ दे रखी इसने। तो अब कह रहा है कि छूट, अब छूट कह लो, लाभ कह लो, हानि कह लो, एक ही चीज़ होती है ना। बट्टा कह लो, बट्टा का होता है छूट, बट्टा का मतलब छूट देना। हानि, उस पर हानि होना, लाभ, उस पर लाभ होना। 3 चीज़ इससे समझ में आती है अपनों को, है ना। अगर हानि वाला क्वेश्चन है तो वो भी यही तरीका है। लाभ वाला है, वो इतने परसेंट लाभ होगा, कितने परसेंट लाभ हो रहा, तो भी यही तरीका है। और छूट बट्टा है तो भी यही तरीका है। तीनों के लिए एक ही तरीका है। तो वो तरीका क्या है कि ये तो क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो अब देखते हैं कि क्या ज़्यादा कमती है, ये ज़्यादा है और ये कम है ना। तो 10 में से 4 गए तो 6, मत हो जाओ। 10 में 4 गए तो 6, या 3 में से 1 गया तो 2, और 8 में से 7 गया तो 126 रुपये। अब ये क्या है, कम हुआ, मतलब ये क्या है, छूट दी उसने, है ना, यानी कि बट्टा। तो बट्टा कितना है अपना, 126 आया। अब 126 इसमें बट्टा देखना है, तो आंसर अपना कौन, सबसे पहले आंसर ढूंढना है। तो 126 ये वाला आ रहा है और 126 ये आ रहा है, तो 136, तो ये आंसर गलत हो गया पहले, और 116 वाला भी पहले गलत हो गया। अब बात दोनों पे टिकी है कि ये तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है। अब प्रतिशत पे देखते हैं कितना प्रतिशत आता है ना। बटा क्रय मूल्य 840 इंटू 100 बटा 1, ये प्रतिशत बटा भी अपना आ गया। ये तो सी पर कट गई, है ना। और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 6 से काटेंगे, 6 7 42, और 6 दूनी 12, और 6 कम 6, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 3 पंजे 15%। तो बट्टा कितना परसेंट आया, 15%, यानी कि 126 और 15%, यानी कि सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपनों को 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य समझ लें, अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य यानी कि वस्तु को बेचने का मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य को बोलते हैं सीपी, कास्ट प्राइस, और बेचने को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार अंकित मूल्य में क्या होता है, 2-3 तरह से होते हैं। ये एक तो बट्टा होता है और बट्टा प्रतिशत, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक लाभ की तरफ से कि 10 रुपये का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, वो भी ये तरीका है। हानि, कितने प्रतिशत हानि हुई, ये कितने प्रतिशत, कितने रुपए की हानि हुई। तो तीनों एक ही तरीका है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इसमें इसको घटा दो, जाए उसके बटे एक क्रय मूल्य लिख दो,
और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। लाभ, हानि, बट्टा, ये तीनों हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं। तो 15% अपना ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साड़ी को क्रय मूल्य 220 रुपये और दुकानदार 20% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्रय मूल्य दे रखा और प्रतिशत दे रखा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करें? बहुत सारे लोग सूत्र याद रखें, सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। ये भी 2-3 तरीके से क्वेश्चन हल होता है। एक तो सूत्र से होता है, एक लाभ हानि के तरीके से होता है ना, और एक डायरेक्ट। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हल कैसे करते हैं वो तरीका मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, छूट कितनी? 20%। अब ये छूट के लो, यहाँ लाभ होता है तो भी यही सूत्र है, यहाँ अगर हानि होती है तो भी यही सूत्र है। छूट, लाभ, हानि तीनों का एक ही सूत्र है, ठीक है। तो छूट देता है ना, तो देखिए छूट है ना, छूट कितनी इसकी? 20%। तो 20 बटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रख, प्रतिशत मतलब 100। 20 से कम 20, 20 पंजो 100 बराबर 1/5, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो 1/5 हो गया। अब ये लाभ हुए तो भी यही तरीका अपनाना, हानि हो तो भी यही तरीका अपनाना। 3 तरह से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ये 3 तरह से आए तो भी आप बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब छूट का मतलब क्या होता है कि 5 पर 1 रुपये की छूट, 5 रुपये पर 1 रुपये की छूट। जब 1 रुपये की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 4 रुपये, है ना। हानि, छूट और हानि दोनों बराबर होती है। लाभ अलग, लाभ मतलब जोड़ता है, लाभ में जुड़ता है, और छूट में घटता है और हानि में भी घटता है। 5 में से घटा है 4 रुपये। हानि होती है 1 रुपये हानि, तो घटा है 1 रुपये आ गया। लाभ हो गया तो जुड़ेगा, 5 पर 1 रुपये का लाभ तो ये 6 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य। अब दोस्तों नीचे क्रय मूल्य रहेगा और ऊपर विक्रय मूल्य रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्रय मूल्य कितना? 220 रुपये, 220 रुपये। अब 5 के बराबर 220, देखो तो 5 चौक 20, एक बराबर कितना आएगा? 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 44। 1 अनुपात का मान 44 है। इसी 44 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 ने 17, 176 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है उसका? 176, यानी कि सी ऑप्शन अपना मैच कर गया, सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। तो ये डायरेक्ट तरीका था, बिना सूत्र और बिना सवाल के, ठीक। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।